आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण विद्रोह एरनपुरा विद्रोह। एरनपुरा छावनी थी जो मारवाड़ रियासत में पड़ती थी। एरनपुरा छावनी मारवाड़ रियासत में है। वर्तमान में एरनपुरा पाली जिले में है और क्रांति के समय एरनपुरा मारवाड़ में और मारवाड़ का शासक था इस समय तखत सिंह। मारवाड़ का शासक है तखत सिंह तथा यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था पीए जो था वो है इस समय मैकमॉसन। क्रांति के समय मारवाड़ का शासक तखत सिंह और पॉलिटिकल एजेंट मैकमॉसन। एरनपुरा छावनी थी। यहां पर एक जोधपुर लीजियन नामक सैनिक टुकड़ी थी। जोधपुर लीजियन सैनिक टुकड़ी थी जो एजीजी का ग्रीष्मकालीन कार्यालय होता था माउंट आबू में, उसकी सुरक्षा के लिए तैनात की गई थी। यहां पर विद्रोह हुआ 21 अगस्त 1857 ईस्वी को। जोधपुर लीजियन के जो सैनिक थे उन्होंने माउंट आबू में यहां एजीजी का जो ग्रीष्मकालीन कार्यालय था वहां पर एजीजी थे पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति के समय पैट्रिक लॉरेंस एजीजी, उस समय यहां एजीजी के एक पुत्र थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर। तो उस अलेक्जेंडर की इन जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने कर दी थी हत्या। उसी समय यहां पर मारवाड़ में एरनपुरा छावनी के जो सैनिक थे उन्होंने 23 अगस्त 1857 ईस्वी को यहां पर विद्रोह कर दिया और विद्रोह कर छावनी को लूट लिया। तथा यहां से कुछ सैनिक थे जिनमें एक तो यहां पर जो सैनिक है उनमें शीतल प्रसाद, एक थे मोती खां और एक थे तिलक राम। तो शीतल प्रसाद, मोती खां और तिलक राम, इन सैनिकों के नेतृत्व में ये सैनिक यहां से विद्रोह कर दिल्ली की ओर आगे बढ़े और उन्होंने यहां से नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए ये सैनिक यहां से दिल्ली की ओर बढ़ते हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय किस छावनी के सैनिकों द्वारा चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया गया? तो एरनपुरा छावनी के सैनिकों द्वारा, और इनका नेतृत्व किया है शीतल प्रसाद, मोती खां और तिलक राम ने। अब यहां से जैसे ही आगे बढ़े तो रास्ते में यहां पर एक ठिकाना था आउवा ठिकाना है पाली में, और वहां का जो ठिकानेदार था वो था कुशाल सिंह चंपावत। तो कुशाल सिंह चंपावत यहां के ठिकानेदार हैं। इनको पता चला कि आउवा के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया है, तो ये भी इसी फिराक में था और ये अपने लगभग 1000 सैनिकों को लेकर के और यहां इनसे रास्ते में मिल जाता है। इनकी मुलाकात होती है पाली के एक गांव में जिसका नाम था खैरवा। तो खैरवा गांव पाली में जो विद्रोही सैनिक थे उन विद्रोही सैनिकों से मिल जाते हैं कुशाल सिंह, और यहां से इनका नेतृत्व करते हैं कुशाल सिंह चंपावत। तो कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में यहां से सैनिक आगे बढ़ते हैं। अब यहां से खैरवा गांव से जैसे ही आगे बढ़े तो इन्हें रोकने की जिम्मेदारी थी तखत सिंह की। तो जैसे ही आगे बढ़े तो तखत सिंह ने इन्हें रोकने के लिए 2 सैनिकों के नेतृत्व में सेना भेज दी, जिनमें एक तो थे ओनाड सिंह पवार और एक थे कर्नल हीथकोट। तो कर्नल हीथकोट और ओनाड सिंह पवार के नेतृत्व में यहां सेना आती है तखत सिंह की। युद्ध होता है 8 सितंबर 1857 ईस्वी को, जिसे कहा जाता है बिथोड़ा पाली का युद्ध। तो बिथोड़ा गांव पड़ता है पाली में, वहां पर युद्ध होता है और बिथोड़ा पाली के युद्ध में ओनाड सिंह पवार और कर्नल हीथकोट की विद्रोहियों द्वारा कर दी जाती है हत्या, और इस पहले युद्ध में विजयी हो जाते हैं कुशाल सिंह चंपावत। फिर ये यहां से आगे बढ़ते हैं और ये आगे पहुंच जाते हैं यहां से एक गांव में जिसका नाम था चेलावास गांव। अब चेलावास गांव पहुंचे तो इन्हें रोकने की जिम्मेदारी थी अब मैकमॉसन के पास में। मैकमॉसन अपनी सेना लेकर के यहां से जाते हैं और इन्हें रोकने का प्रयास करते हैं। यहां पर चेलावास गांव में 18 सितंबर 1857 ईस्वी को युद्ध होता है और उस युद्ध में मैकमॉसन जो थे उस मैकमॉसन का मौसम खराब कर दिया, यानी कि
उसकी हत्या कर दी गई और उसका सिर धड़ से अलग कर सैनिकों ने इसे आउवा के किले पर ले जाकर के लटका दिया। तो ये मैकमोसन और इसका सिर धड़ से अलग कर उसे आउवा के किले पर लटका दिया। ये युद्ध हुआ इनमें 18 सितंबर 1857 ईस्वी को। इस युद्ध को कहा जाता है गोरे व कालों का युद्ध। तो गोरे व कालों का युद्ध के नाम से जाना जाता है चेलावास युद्ध को, जो 18 सितंबर 1857 ईस्वी में चेलावास गांव पाली में हुआ, जिसमें विद्रोहियों ने मैकमोसन की हत्या कर दी। अब मैकमोसन की भी हत्या कर दी और तखत सिंह भी पराजित हो चुका है। अब इस विद्रोह को दबाने की जिम्मेदारी थी एजीजी पर। तो एजीजी ने क्या किया कि यहां पर एक इसके पास में सेनापति था, कर्नल होम्स को सेना दी और कर्नल होम्स सेना लेकर के यहां से आक्रमण करता है आउवा पर। इसने आउवा पर आक्रमण किया और आउवा में युद्ध किया विद्रोहियों से। वो युद्ध हुआ 20 जनवरी 1858 ईस्वी को। 20 जनवरी 1858 ईस्वी को कर्नल होम्स ने आउवा में जाकर विद्रोहियों का दमन कर दिया। लोगों के साथ दुराचार किया गया, दुर्व्यवहार किया गया। कुशाल सिंह की एक देवी थी जिसका नाम था सुगाली माता। उस सुगाली माता की मूर्ति को यह अजमेर उठा लाया कर्नल होम्स, जिसके 10 मुंह थे और 54 हाथ थे। तो 54 हाथ और 10 मुंह वाली देवी को, सुगाली जो माता थी, उसको राजस्थान की क्रांति की देवी कहा जाता है। और 2 युद्ध हुए, चेलावास का युद्ध और विथोड़ा का युद्ध। दोनों युद्धों में विजय मिली विद्रोहियों को और यहां पर आउवा में उन्होंने इन विजयों का जश्न मनाया। 1857 की क्रांति के 2 विजय स्तंभ बने हुए हैं यहां पर आउवा में। कुशाल सिंह चंपावत 20 जनवरी 1858 के इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं और यहां से पराजित होकर के वो आउवा से चले जाते हैं एक स्थान पर जिसका नाम था सलूम्बर। सलूम्बर उदयपुर में पड़ता है। यहां पर एक ठिकाना था जिसका नाम है कोठारिया ठिकाना। कोठारिया ठिकाना है, उस कोठारिया ठिकाने में चले जाते हैं और यहां पर उस समय ठिकानेदार थे रावत जोध सिंह। उस रावत जोध सिंह की शरण में चले गए। तो रावत जोध सिंह की शरण में चले जाते हैं, यहां रहते हैं। फिर इसके बाद सरकार ने कुशाल सिंह की जांच हेतु एक आयोग गठित किया। उस आयोग का नाम था मेजर टेलर आयोग। मेजर टेलर आयोग गठित किया गया यहां पर कुशाल सिंह की जांच हेतु 8 अगस्त 1860 ईस्वी को। इसके बाद इस मेजर टेलर आयोग की रिपोर्ट आई। इसकी जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में लिखा था कि कुशाल सिंह जो चंपावत है वो निर्दोष थे। इसकी रिपोर्ट आई है टेलर आयोग की 10 नवंबर 1860 ईस्वी को और उसमें कुशाल सिंह चंपावत को निर्दोष करार दिया गया और यहां पर इनको वरी कर दिया जाता है। बाद में 1864 ईस्वी में कुशाल सिंह चंपावत का उदयपुर में ही देहांत हो जाता है। तो कुशाल सिंह चंपावत का जो देहांत हुआ है वो उदयपुर में हुआ है 1864 ईस्वी को। यह था एरनपुरा का विद्रोह। राजस्थान में 1857 की क्रांति में जो सर्वाधिक संघर्ष हुआ था वो एरनपुरा छावनी में हुआ है और यहां पर 2 युद्ध महत्वपूर्ण है। 8 सितंबर 1857 ईस्वी को विथोड़ा पाली का युद्ध जिसमें विद्रोही विजयी हुए तथा उसके 10 दिन बाद 18 सितंबर 1857 ईस्वी को दूसरा युद्ध हुआ जिसे चेलावास का युद्ध कहते हैं। इसमें यहां के पॉलिटिकल लेजेंड मैकमोसन की हत्या कर दी जाती है। तो दोनों युद्धों में विजयी हो जाते हैं विद्रोही और यहां पर राजस्थान में सबसे बड़ा संघर्ष माना जाता है एरनपुरा छावनी का विद्रोह। थैंक यू। जय श्री राम।